माता बहनों, बार बार विचार करें क्या साथ में लाए थे। बार बार अपने दुख की गठड़ी को अपने मन में न रखें। रात की नींद उड़ जाती है, चिंता लगती है, फिक्र लगती है। वो चिंता फिक्र से तो दुख दूर नहीं होगा। ये दुखमय संसार तो है ही। बार बार सोचना है ये अनित्य है, ये नित्य नहीं है। मुझे सुख दुख में संभाव रहना है। मुझे अद्वेष्टा सर्वभूतानि करुणः मैत्री एव च निर्ममो निरंकार सम सुख दुख क्षमी। मुझे सुख दुख में समभाव होना है, मुझे क्षमा भाव होना है, मुझे दान दाता बनना है, मुझे दिव्यांगों को खड़े कराना है, दिव्यांगों को चलाना है, सेवा परचम लहराना है। चैनराज जी लोढ़ा साहब ने पूरा हॉस्पिटल बनवा दिया और चैनराज जी लोढ़ा साहब को जब हृदयाघात हुआ, चौथा अटैक आ गया, हरकिशन दास हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उस समय डॉक्टर तक ने कह दिया था अब इनके बचने की उम्मीद नहीं है। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बेरी होए। चैनराज जी पुनः खड़े हो गए। एक दो पंक्ति हमारे संगीतकार श्री चंद्र प्रभु के मंदिर में मानव जिलाट लगाते थे। अधरों पर पावन जिन वाणी नवकार मंत्र गुजाते थे। नारायण सेवा संस्था में प्रार्थना सभी जन करते थे। श्री चैनराज जी लोढ़ा तब नव जन्म रोग तज लेते थे। ये सेवा का प्रभाव है। सेवा धर्म महान है, अति प्राचीन विचार। सेवा रत इंसानी समझा जीवन सार। ये जीवन बहुत महान है। इस जीवन का सार समझें। मन की शांति कैसे प्राप्त हो, सुख कैसे मिले। किसी भोजनालय में पहुंचते हैं, आज्ञा करते हैं ये भोजन ले आना। पास में कोई भोजन कर रहे हैं, उनको देखते हैं, लगता है भोजन बहुत अच्छा बना है, इनके चेहरे पर मुस्कान है। ये जो भोजन उठा के मुंह में रख रहे हैं, इनको अच्छा लग रहा है ऐसा लगता है, लेकिन अपनी भूख नहीं बुझती। ये शरीर के देह देवालय के जितने अंग है भगवान ने अपने को बिल्कुल मुफ्त पे दिए हैं। इसलिए आपकी अपनी नारायण सेवा सब कार्य निःशुल्क करती है। रोगी से एक पैसा भी नहीं लिया जाता। ये अनाहत चक्र, ये सरसार चक्र, ये नाभि का मणिपुर चक्र, ये मस्तिष्क का आज्ञा चक्र, सब कहते हैं सेवा करो, प्रेम करो, आनंद करो, सुखी करो। ऐसा काम मत करो जिसमें आपको नीचा देखना पड़े। हनुमान जी महाराज ने बड़े प्रेम से वर्णन सुनाया, कैसे विभीषण जी का मिलन हुआ, कैसे तरु पल्लव मोहरा लुकाई, करे विचार करो का भाई। कैसे चकित चित मुद्री पहचानी, सीता माता को मुद्री दी। फिर रावण क्या पहुंचे और प्रभु के चरणों में हनुमान जी आके गिर पड़े। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, आपकी कृपा से मुझे, मैंने जब कहा सीता माता को माँ तू मोहि दीजे कुछ चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतारी तब देवू। ऐसी सीता जी माता की दी चूड़ामणि भगवान के चरणों में रख दी। प्रभु ने चूड़ामणि को हृदय से लगा दिया और हनुमान जी ने कहा प्रभु अब विलंब कई कारण कीजिए। सुग्रीव को आज्ञा मिली, पदम 18 जूतब अंदर, चारों तरफ से वानर आ रहे हैं, बीच आ रहे हैं, जामवंत जी को प्रणाम कर रहे हैं, सुग्रीव को नमन कर रहे हैं।
संपाति का प्रसंग, जटायु की भक्ति का प्रसंग, और समुद्र तट पर भगवान श्री राम पहुंच गए। इधर विभीषण ने कितना समझाया रावण को, मंदोदरी ने समझाया, माल्यवान ने समझाया, सबने समझाया, पर अभिमानी को समझ में नहीं आता। हाँ महाराज, तभी तो हर साल रावण के पुतले जलाते हैं। ये 60 फीट ऊंचा रावण, ये 70 फीट ऊंचा रावण हर साल जलता है, पर घमंडी फिर भी नया पैदा हो जाता है।